नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बैसाख माह में बैसाख स्नान और बड़ पीपल और आंकड़े की कहानी एक ही साथ एक वीडियो में लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। नर्मदा नदी के तट पर एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग दंपति अपने 2 बेटे बहुओं के साथ रहते थे। उस वैश्य का रोज का नियम था कि वह नर्मदा नदी के तट पर नहाकर 1 लोटा जल सूरज को अर्घ देता और वहीं पर बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचता था। एक बार की बात है कि बैसाख माह लगने वाला था। उस वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती और कल से बैसाख माह भी शुरू हो रहा है। मुझे लगता है कि मेरा नर्मदा नदी के तट पर नहाने का नियम टूट जाएगा। उसकी पत्नी ने कहा, आप चिंता क्यों करते हो जी, हमारे 2 बेटा बहुए हैं, उनमें से किसी को कह दो आपको रोज जल लाकर दे दें। तो वैश्य बोला कि भगवान, इस बार मेरा मन करता है कि हम दोनों जोड़े से बैसाख नहाएं। उसकी पत्नी ने कहा, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। तब उसने अपने बड़े बेटे और बहू को बुलाया और अपने मन की बात कह दी। बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी, आपको तो पता ही है कि मैं रोज नौकरी पर सुबह 5 बजे निकल जाता हूँ, तो मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। तब बड़ी बहू बोली कि माँ, पिताजी, मुझे भी रोज सुबह इनका टिफिन तैयार करना पड़ता है, तो मैं भी आपको नर्मदा नदी का जल लाकर नहीं दे पाऊंगी। यदि 1-2 दिन की बात होती तो कर भी देती, परंतु ये तो पूरे बैसाख माह की बात है। तब दंपति के छोटे बेटा बहू बोले, माँ, पिताजी, आप चिंता ना करें, हम दोनों आपको एक एक घड़ा नर्मदा नदी के जल का भर कर ला देंगे। आप दोनों जरूर बैसाख स्नान करो। ऐसा कहकर दोनों बेटा और बहू अपने अपने कमरों में चले गए। छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि सुशीला, मेरे मन में एक विचार आया है। जब हम दोनों एक एक घड़ा पानी का माँ पिताजी के लिए लाएंगे, तब क्यों ना हम भी बैसाख स्नान जोड़े से करें। तब उसकी पत्नी ने कहा कि ये बात तो बहुत अच्छी है जी। तब दोनों ने ये बात अपने माता पिता को बताई तो दोनों बहुत खुश हुए। अब दूसरे दिन दोनों छोटे बेटा बहू नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गए। बेटा ने मर्दाना घाट पर स्नान किया और बहू ने जनाना घाट पर स्नान किया। स्नान करके दोनों ने एक एक घड़ा जल का भर कर माता पिता को लाकर दे दिया। तब वैश्य दंपति ने घड़े से एक एक लोटा जल का निकाल लिया और बाकी जल से स्नान किया और फिर लोटे के जल से सूरज भगवान को जल दिया और बाद में बड़ पीपल और आंकड़े को सींचा और उनकी परिक्रमा करी। जब वैश्य दंपति स्नान कर लेते तो सुशीला उनके वस्त्र धोकर आंगन में सुखा देती और बाद में उन्हें चाय बनाकर देती और बाद में भोजन कराती। इस प्रकार पूरा बैसाख माह पूरा हो गया। जब बैसाख पूर्णिमा का दिन आया तो वैश्य दंपति ने अपने छोटे बेटा बहू से कहा कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ पूरा बैसाख स्नान किया है, तो संपूर्ण फल पाने के लिए हमें 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति का जिमाना होगा। तब उसने अपनी बहू से कहा, बहू, कल तुम खीर, पूरी, सब्जी व अन्य स्वादिष्ट पकवान बनाना और 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति को लाना। उन्हें भोजन कराकर वस्त्र व दान दक्षिणा देकर विदा करेंगे। बेटा बहू ने कहा, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। अगले दिन उसने सारी रसोई तैयार करी और गांव में ब्राह्मण दंपति को लाने के लिए चली गई। वह आधे रास्ते में पहुंची थी कि उसे 2 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणी आती मिली। बहू ने सोचा कि शायद ये तीर्थ यात्री हैं, क्योंकि ये गांव के तो नहीं लग रहे, क्यों न मैं इन्हें ही भोजन के लिए ले जाऊं। तो छोटी बहू ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे ब्राह्मण देव, मेरे सास ससुर ने बैसाख स्नान किया है और वो 2 ब्राह्मण दंपति को जिमाना चाहते हैं, तो कृपया आप मेरे घर में मेरे साथ भोजन करने के लिए चलिए। उन्होंने कहा, बेटी, हम तो तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, हमें और क्या चाहिए। तब वह उन्हें घर लेकर गई और आसन लगाया, पानी का लोटा रखा, भोजन परोसा। सबने भर पेट भोजन खाया। बाद में वैश्य दंपति ने उन्हें वस्त्र और दक्षिणा दी। तब ब्राह्मणों ने उनको ढेरों आशीर्वाद दिए। सास ससुर ने कहा, इनके पैरने के लिए झाड़ी लेकर आओ। तब बेटा बहू जल लेने अंदर गए तो पीछे से वह ब्राह्मण दंपति, जो कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मी नारायण थे, वे वैश्य दंपति और उसके बेटा बहू को
वैशाख स्नान बड़ पीपल और आकड़े को सींचने का फल देने आए थे, उनकी सत की रक्षा करने आए थे। वे अंतर ध्यान हो गए। जब वे जल लेकर आए तो उन्हें कोई नहीं मिला, किंतु उन्होंने रसोई देखी तो अन्न धन के भंडार भरे हैं। जैसी ही चौकी हटाई तो उन्हें जहाँ भगवान राम बैठे थे वहाँ पर धनुष और उनके पैर छपे थे, जहाँ माता सीता बैठी थी वहाँ सोने की मोहरों की थैली पड़ी थी, और जहाँ भगवान विष्णु बैठे थे वहाँ चक्र और गदा के चिन्ह थे, और जहाँ माता लक्ष्मी बैठी थी वहाँ सोने चांदी हीरे मोती की ढेरी लगी हुई थी। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। सारा गांव उनके घर भगवान के चिन्ह देखने के लिए आया। यह बात जब उनके बड़े बेटे बहू को पता चली तो उनको बहुत दुख हुआ कि अगर हम माँ पिताजी की बात मान लेते तो हमारे घर भी इतना धन होता और हमें भी भगवान के दर्शन होते। तब वैश्य दंपति ने ये घोषणा करा दी कि वैशाख माह में स्नान करने व बड़ पीपल व आकड़ा सींचने से सबके घर अन्न धन के भंडार भरेंगे व दरिद्रता दूर होगी। हे वैशाख देवता, जैसे सुख आपने वैश्य दंपति व उनके बेटे बहू को दिया वैसा सबको देना। जय हो वैशाख देवता की, जय हो लक्ष्मी नारायण की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।